हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ये प्यारा सा नेल आर्ट बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम क्या। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शील्स का ही जेल पॉलिश और ये शील्स का ही ग्लिटर है और 9D कैट आई। और हम क्रोम यूज़ करेंगे क्रोम आर्ट के लिए। सो अब हम शील्स का जेल पॉलिश यूज़ करेंगे सारे नेल टिप पे और उसकी हम बहुत पतली सी लेयर लगाएंगे। हमने सारे नेल टिप पे जेल पॉलिश अप्लाई कर दिया है, बहुत पतली लेयर अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद हम उसे यूवी लैम्प के अंदर 60 सेकंड के लिए क्योर करेंगे। अब हम उस पर सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे, वो भी बहुत पतली सी लेयर होगी। एक एक करके हम सारे टिप पे अप्लाई करेंगे। सारे टिप पे अप्लाई करने के बाद हम उसे फिर से 60 सेकंड के लिए क्योर कर देंगे। सो अब हम टॉप कोट लगा रहे हैं क्रोम आर्ट करने से पहले। तो जिस नेल टिप पे हमें क्रोम आर्ट करना है हम उस नेल टिप पे हम टॉप कोट अप्लाई करेंगे। मैंने 3 नेल टिप पे टॉप कोट अप्लाई किया है क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही नेल टिप पे क्रोम आर्ट करना है। टॉप कोट अप्लाई करने के बाद हम उसे 60 सेकंड के लिए क्योर कर देंगे। हम लोग ने जिस नेल टिप पे टॉप कोट लगाया था वो हम उसे एसीटोन से क्लीन करेंगे वाइप की हेल्प से। एसीटोन से क्लीन करने के बाद अब हम सॉफ्ट बफर का यूज़ करेंगे टॉप कोट को बफ करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्रोम आर्ट लगाने से पहले कि आप अच्छे से बफ करें अपने नेल को। कोई भी शाइनी लेयर नहीं होना चाहिए वरना आपका क्रोम आर्ट अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो एक एक करके मैं सारे नेल टिप को बफ करूँगी। तो मैंने सारे नेल टिप को यहाँ पे बफ कर लिया है। अब हम स्पाइडर जेल की हेल्प से आर्ट बनाएंगे। अगर आपके पास स्पाइडर जेल नहीं है तो आप टॉप कोट और ब्लैक जेल पॉलिश को मिक्स कर सकते हैं और फिर आप उसे अप्लाई करिए। तो हमारा नेल आर्ट बन गया है। नेल आर्ट बनाने के बाद हम उसे यूवी लैम्प के अंदर 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर देंगे।
ऐसे ही हम अपने दूसरे नेल पे भी आर्ट बना लेंगे, फिर उसे भी 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो क्योर करने के बाद जो स्पाइडर जेल था वो बहुत ज़्यादा स्टिकी था, तो मैंने उसे एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर दिया है। लेकिन अगर आप टॉप कोट और ब्लैक जेल पॉलिश मिला के आर्ट बनाएंगे तो आपको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं क्रोम। अच्छे से हम क्रोम अप्लाई करेंगे, फिर क्रोम अप्लाई करने के बाद हम उसे डस्ट ऑफ कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही अब हम दूसरे नेल को भी एसीटोन से क्लीन करेंगे, फिर उस पर भी क्रोम अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब जो हमारी 2 नेल टिप बची है उस पर हम 9D कैट आई अप्लाई करेंगे। हमें इसकी थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, बहुत पतली नहीं लगानी है। कैट आई अप्लाई करने के बाद हम लोग मैग्नेट का यूज़ करेंगे। देख सकते हैं मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ मैग्नेट को, बिल्कुल उसी तरह आपको भी यूज़ करना है अगर आपको ये वाला इफ़ेक्ट चाहिए अपने नेल में। देख सकते हैं कितना प्यारा इफ़ेक्ट आया है, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही अब हम दूसरे भी नेल पे, जो हमारी दूसरी नेल टिप है उस पे भी हम यही वाला इफ़ेक्ट लाएंगे। अब इन दोनों को भी हम 60 सेकंड्स के लिए यूवी लैम्प के अंदर क्योर कर देंगे। सिक्सटी सेकंड्स क्योर करने के बाद अब हम इस पर ग्लिटर अप्लाई करेंगे। पहले हम ग्लिटर अप्लाई करके उसे पतले वाले ब्रश से ऊपर की साइड स्प्रेड करेंगे। अच्छे से ग्लिटर को स्प्रेड करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद हम दोबारा थोड़ा सा ग्लिटर लेंगे और उसे नेल टिप पे अप्लाई करेंगे और फिर हम उसे दोबारा से स्प्रेड करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम इसे पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे। इससे जो है वो बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है ग्लिटर का।
सो हमारा ग्लिटर अच्छे से लग गया है। अब हम इसे 60 सेकंड के लिए यूवी लैम्प के अंदर क्योर करेंगे और ऐसे ही अब हम अपनी दूसरी टिप पे भी ग्लिटर को अप्लाई करेंगे। अब हम इस टिप को भी 60 सेकंड के लिए यूवी लैम्प के अंदर क्योर कर देंगे। तो अब हम सारे नेल टिप पे एक एक करके टॉप कोट को अप्लाई करेंगे। टॉप कोट की हम बहुत थिन लेयर लगाएंगे, बहुत मोटी लेयर नहीं लगाएंगे। तो सारे नेल टिप पे टॉप कोट लगाने के बाद हम इसे 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर देंगे यूवी लैम्प के अंदर। अगर आपको ऐसी नेल्स की वीडियोस चाहिए फुल ट्यूटोरियल के साथ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।